P2P ट्रेडिंग करते टाइम 3 ऐसी मिस्टेक जो आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है और साइबर क्राइम का नोटिस भी आ सकता है। और ये वीडियो उन 3 तरह के लोगों के लिए है जिसमें सबसे पहले बिल्कुल बिगनर्स जो क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेड करने का सोच रहे हैं या फिर ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो उनका डाउट रहता है कि ट्रेडिंग के लिए फंड्स को एक्सचेंज पर कैसे डिपॉजिट करें और ये P2P ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करती है। एंड सेकंड, वो लोग जिन्होंने P2P ट्रेडिंग के बारे में कहीं न कहीं से सुन रखा है कि P2P ट्रेड करते टाइम अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जो कि दोस्तों एक आधी अधूरी जानकारी है। एंड थर्ड, वो लोग जो पहले P2P ट्रेडिंग करते थे या अभी भी कर रहे हैं और जिनके 1-2 बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और अब दोस्तों वो दुखी होके घूम रहे हैं कि P2P स्कैम से कैसे बचें। सो दोस्तों, ये वीडियो इन सभी लोगों के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे P2P ट्रेडिंग क्या होती है और P2P ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है, एंड उसी के साथ साथ P2P ट्रेड करते टाइम बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, P2P ट्रेडिंग करने का वो सेफेस्ट तरीका क्या है जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। क्योंकि दोस्तों लास्ट 6 सालों से मैं P2P ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 300 से ज्यादा बार मैंने P2P के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉ किया है और आज तक एक बार भी मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। सो इसीलिए अगर आप बाइनेंस, बाइबिट, बिंगेक्स या किसी अदर एक्सचेंज पर P2P के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉ करते हो तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद में P2P के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में लाइव P2P के थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉ करके बताऊंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो अब दोस्तों अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज P2P ट्रेडिंग, यानी कि P2P ट्रेडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, P2P ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है पीयर टू पीयर, यानी कि दो लोगों के बीच में जो डायरेक्ट लेन देन होता है बिना किसी थर्ड पार्टी या फिर बैंक के बीच में आए, तो उसे फ्रेंड्स अपन P2P बोलते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। अगर अपन बाइनेंस के ऊपर P2P ट्रेड की बात करें या फिर आप किसी भी एक्सचेंज को लेकर चल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास INR है, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, जो मर्चेंट है या फिर जो USDT सेलर है उसको फ्रेंड्स आप INR को ट्रांसफर करोगे और वो आपको USDT को ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से आप P2P ट्रेड करते हो। अगर अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कि फ्रेंड्स OLX के ऊपर कोई आपके पास पुराना फोन है, आप क्या करते हो, उस फोन को OLX के ऊपर फ्रेंड्स बेचने के लिए डालते हो, तो वहां आपको जो बायर मिलता है, तो उस बायर से आप जाकर मिलते हो, वो दोस्तों आपको उस फोन के बदले में कैश देता है और आप अपना फोन उस बायर को दे देते हो। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स क्रिप्टो मार्केट में P2P ट्रेडिंग काम करती है। यहां पर क्या होता है, फोन की जगह पर क्रिप्टो आप USDT को लेकर चल सकते हो और जो कैश है उसकी जगह दोस्तों बैंक ट्रांसफर या फिर UPI का यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर P2P ट्रेडिंग काम करती है। बाकी आपका सवाल होगा कि इन एक्सचेंज के ऊपर जब भी आप USDT को खरीदने या फिर बेचने जाते हो, तो बायर और सेलर के बीच में या फिर मर्चेंट और आपके बीच में किस तरीके से फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन होता है। तो दोस्तों उसकी अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल आपको फ्रेंड्स USDT परचेज करना है, आप बायर हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितने आप INR का USDT बाय करना चाहते हो उतना INR दोस्तों आपको UPI, IMPS या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू जो मर्चेंट है या फिर सेलर है उसको ट्रांसफर करना होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपका एक सवाल हो सकता है कि मैं जैसे ही उसको INR ट्रांसफर कर देता हूं फोन पे, गूगल पे के थ्रू, उसके बाद में अगर वो USDT ना भेजे तो वहां पर मेरा पैसे का तो लॉस हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसे चीजें काम नहीं करती है। जैसे ही आप उस सेलर को UPI के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करोगे, आप यहां पर डन लिखोगे, उसके बाद में फ्रेंड्स जितने INR के आप USDT परचेज करोगे उतने USDT दोस्तों जो बाइनेंस एक्सचेंज है या फिर आप उसे बिंगेक्स एक्सचेंज, बाइबिट एक्सचेंज भी लेकर चल सकते हो, तो फ्रेंड्स उतना फंड बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो एस्क्रो अकाउंट होता है उसके अंदर लॉक हो जाता है। यानी कि अगर इन केस मर्चेंट आपका पैसा रिलीज नहीं करता है, आपका USDT रिलीज नहीं करता है, तो फ्रेंड्स वो उतना USDT बाइनेंस यहां पर अपने पास क्या करेगा, लॉक कर लेगा। और वहां पर फ्रेंड्स सपोर्ट में जाकर आप अपना इश्यू भी बता सकते हो कि मैंने UPI कर दिया पेमेंट और सामने वाले ने USDT रिलीज नहीं किए हैं। अगर आपका रीजन ऑथेंटिक हुआ, आपने प्रूफ शेयर किया, UTR नंबर वगैरह सारी चीजें शेयर की कि मैंने INR को ट्रांसफर किया है, तो उसके बाद में इस एस्क्रो अकाउंट से आपके पास USDT रिलीज हो जाएंगे। और मेनली इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप यहां पर USDT को परचेज करते हो तो उस टाइम वैसे भी कोई इश्यू नहीं आता है। जैसे आप INR को भेजोगे, अगर वो सामने वाला बंदा ऑनलाइन हुआ तो तुरंत वो आपके, जैसे ही वो INR को रिसीव करता है तो वो आपके USDT को रिलीज कर देगा और एस्क्रो अकाउंट से वो USDT
आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब वो अकाउंट आपका बाइनेंस का, बाइबिट का या फिर बिंगेक्स किसी भी एक्सचेंज का हो सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स बात करें वाई इज P2P ट्रेडिंग नेसेसरी, कि P2P ट्रेडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ये भी काफी सारे लोगों का सवाल होगा, इवन बिगनर्स का भी सवाल हो सकता है। तो इस चीज का दोस्तों सिंपल सा आंसर है, अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करने जाओगे तो वहां आपको INR पेयर के अंदर ट्रेडिंग करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अगर ट्रेड करना चाहोगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास USDT होना चाहिए, जो कि एक स्टेबल कॉइन है। अमेरिका का जो US डॉलर है उससे फ्रेंड्स इस USDT की बैकिंग रहती है 1:1 के फॉर्म में। यानी कि ट्रेड करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में या फिर गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आपके पास USDT होना चाहिए। तो अब उस USDT को आप कैसे परचेज करोगे? आपका सवाल हो सकता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर UPI की फैसिलिटीज क्यों देखने को नहीं मिलती है। उसके पीछे का रीजन फ्रेंड्स, जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को UPI के थ्रू करने के लिए। तो यहां पर उसी वजह से अपन को P2P ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, P2P के थ्रू USDT को परचेज एंड सेल करना पड़ता है। बाकी दोस्तों अब अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वाई बैंक अकाउंट फ्रीज, कि जब P2P ट्रेड करते हैं तो कुछ लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें पहला डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूं कि जब आप USDT को बाय करने जाओगे, कि आप एक्सचेंज के ऊपर गए, P2P के ऊपर आपने किसी मर्चेंट को सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपए का USDT परचेज करना है, तो उस केस में आपका कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। रीजन कि फ्रेंड्स जो आप INR है वो आप अपने अकाउंट से उस मर्चेंट के अकाउंट में INR को ट्रांसफर करोगे और वो अपने USDT आपके एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो इस केस में तो कोई आपके बैंक अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस नहीं है। रीजन कि जो आपका दोस्तों पैसा है, जो INR आप मर्चेंट को ट्रांसफर करोगे वो तो व्हाइट मनी है, वो तो कोई स्कैम का पैसा नहीं है ना। दैट्स वाई दोस्तों जब भी आप USDT को परचेज करने जाते हो P2P के ऊपर, तो वहां पर कोई भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होगा। तो अब अगर अपन दोस्तों बात करें कि किस केस में बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तो उसके अंदर फ्रेंड्स क्या है, अकाउंट फ्रीज रिस्क वाइल USDT सेलिंग। जब आप USDT को बेचने जाते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट के तौर पर पैसा कमाया, वो USDT के अंदर कन्वर्ट किया, अब आप उस USDT को INR के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो और अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाहते हो, तो उस केस में क्या करोगे, आप दोबारा मर्चेंट के पास जाओगे उसे USDT बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उस मर्चेंट को USDT बेचने जाओगे तो वो आपको क्या करेगा, आपने जो भी उस एक्सचेंज के ऊपर अपनी बैंक डिटेल्स, UPI डिटेल्स वहां पर शेयर कर रखी है, उनके ऊपर वो आपको उतने USDT के अमाउंट का INR आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसी INR से। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एक बंदा है जिसने अपने बैंक अकाउंट से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, या फिर फ्रॉड का पैसा है, या फिर दोस्तों वो इलीगल या फिर स्कैम का पैसा है, जो कि दोस्तों साइबर ब्रांच की नजर में है। अब ये बंदा क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करता है मर्चेंट को। ठीक है, इस मर्चेंट को पैसा ट्रांसफर किया और आप क्या करते हो, बाइनेंस के ऊपर या फिर किसी अदर एक्सचेंज के ऊपर उस मर्चेंट को आप USDT बेचने जाते हो। तो आप फ्रेंड्स क्या करते हो, उस मर्चेंट को जैसे ही USDT बेचते हो तो वो आपको उतने अमाउंट का क्या करेगा, INR है वो फ्रेंड्स आपके बैंक अकाउंट में या फिर UPI जो ID है वहां पर ट्रांसफर कर देगा, और उसके बाद में आप उसके USDT है वो दोस्तों रिलीज कर दोगे। तो अब ये जो दोस्तों उस मर्चेंट की तरफ से INR आपके अकाउंट के अंदर आया है, लेकिन बैकएंड में ये पैसा कहां से, इस बंदे का जो फ्रेंड्स स्कैम का पैसा है उसने मर्चेंट के अकाउंट में किया, और वो स्कैम का पैसा मर्चेंट ने क्या किया, आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया। तो इस केस में फ्रेंड्स यहां पर ये जो मनी ट्रेल है तीनों अकाउंट के ऊपर लागू होगा। ये स्कैम का पैसा जिन जिन अकाउंट के अंदर घूमेगा उन सारे अकाउंट को दोस्तों साइबर ब्रांच की तरफ से या तो फ्रीज कर दिया जाएगा, या फिर जो पर्टिकुलर अमाउंट है उस अमाउंट को फ्रेंड्स साइबर ब्रांच की तरफ से यहां पर फ्रीज कर दिया जाता है। और उसकी डिटेल आप अपनी बैंक के अंदर जाकर भी पूछ सकते हो। अगर आपका कोई पैसा फ्रीज होता है कि मेरा पैसा किस रीजन की वजह से फ्रीज हुआ है, तो वो आपको पीछे का रीजन बताएंगे कि यहां पर थर्ड पर्सन था, उसके पास स्कैम का पैसा था, फ्रॉडुलेंट बनी था, उसने इस सेकंड पर्सन को पैसा ट्रांसफर किया और उस सेकंड पर्सन ने आपको पैसा ट्रांसफर किया है, उस वजह से वो अमाउंट आपका फ्रीज हो चुका है। और कई केस में क्या हो सकता है कि यहां पर जिस मर्चेंट को आप USDT बेच रहे हो और वो मर्चेंट आपके अकाउंट के अंदर INR डिपॉजिट करता है, तो वो खुद के अकाउंट से INR डिपॉजिट ना करके थर्ड पार्टी किसी ऐसे अकाउंट जो कि दोस्तों वहां पर स्कैम का पैसा है
वहां से आपको पैसा ट्रांसफर करेगा, तो उस केस में भी आपके अकाउंट के फ्रीज होने के या फिर उस पर्टिकुलर पैसे के फ्रीज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस कब रहते हैं, जब दोस्तों आप यूएसडीटी को बेचकर आईएनआर को कन्वर्ट करने जाते हो, आईएनआर को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए जाते हो, तो उस केस में अकाउंट फ्रीज के चांसेस रहते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों वो कौन से सेफेस्ट तरीके हैं, वो कौन से 3 से 4 पॉइंट है, तो उन पॉइंट से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से बचा सकते हो और सेफ तरीके से आप आराम से यूएसडीटी को सेल करके आईएनआर को अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन लाइव P2P ट्रेडिंग के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉ करना सीखेंगे और उसके लिए अपन आज की इस वीडियो में बिंगेक्स एक्सचेंज को यूज करने वाले हैं। तो उसके पीछे का रीजन कि बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर दोस्तों जब आप P2P ट्रेड करने आओगे, ये यहां पर आपको जो डिफरेंट मर्चेंट देखने को मिलते हैं जिनसे आप यूएसडीटी को परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी यूएसडीटी है तो यहां आप सेल के अंदर जाकर उनको यूएसडीटी को सेल भी कर सकते हो। तो यहां पर फ्रेंड्स बिंगेक्स को चूज करने के पीछे का रीजन कि ये जितने भी यहां पर बायर या फिर सेलर जो मर्चेंट होते हैं, तो इन सभी मर्चेंट से दोस्तों बिंगेक्स की तरफ से एक सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट कराया जाता है, जो सिक्योरिटी अमाउंट फ्रेंड्स काफी बड़ा होता है। तो जिस वजह से दोस्तों इन मर्चेंट की तरफ से आपके साथ स्कैम करने के चांसेस काफी नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों जब से बाइनेंस बायबिट इंडिया के अंदर FIU के अंडर रजिस्टर्ड हुए हैं, तब से लास्ट 1-1.5 साल से मैं बिंगेक्स एक्सचेंज के थ्रू ही जो P2P के अंदर फ्रेंड्स यूएसडीटी को बाय सेल करता हूं। दैट्स वाई मैं इसी एक्सचेंज को प्रीफर करूंगा। और वैसे भी अगर अपन इस एक्सचेंज की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो ऑलरेडी ये एक्सचेंज 100+ कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है और इंडिया के अंदर भी फ्रेंड्स, हालांकि ये FIU रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन यूजर्स के लिए दोस्तों ये नई फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं, सो दैट आप बिना किसी टेंशन के यहां पर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या फिर P2P ट्रेडिंग कर सको। तो अब दोस्तों अपन चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आप P2P के थ्रू डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर सकते हो। तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स अपन बिंगेक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। बाकी फ्रेंड्स आप में से जिन लोगों ने अभी तक बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो फीस के अंदर 20% डिस्काउंट एंड उसी के साथ साथ मल्टीपल बोनसेस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐप को ओपन करने के बाद में यहाँ आपको हमारा बैलेंस देखने को मिल रहा होगा। अब अपन सीधा समझते हैं P2P ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मोर के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यू कैन सी यहाँ आपको P2P ट्रेडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पर्सन टू पर्सन या फिर आप पीयर टू पीयर भी बोल सकते हो। इसके ऊपर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला बाय का, दूसरा सेल का। तो यहाँ दोस्तों बाय का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास INR है और बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए आपको दोस्तों यूएसडीटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपके सामने बाय वाले ऑप्शन में ये सारे आपको मर्चेंट देखने को मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप यूएसडीटी को परचेज कर सकते हो और इनके यूपीआई आईडी पर या फिर ये जो भी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं वहां पर आप इनको आईएनआर को ट्रांसफर करोगे और ये उतने अमाउंट के यूएसडीटी आपके इस बिंगेक्स अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस दोस्तों आपको बाइनेंस या फिर बायबिट या फिर अदर किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन परचेज की बात करें, फॉर एग्जांपल आपको यूएसडीटी परचेज करना है तो उसमें दोस्तों ज्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएसडीटी परचेज करते टाइम अकाउंट फ्रीज का कोई भी रिस्क नहीं है। असली रिस्क कहां है, जब आप यूएसडीटी को बेचने जाओगे, जब आप पैसे को विड्रॉ करना चाहोगे कि आपके पास यूएसडीटी है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वहां बैंक अकाउंट के फ्रीज का डर रहता है। बाकी दोस्तों अगर अपन क्विक देखें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यूएसडीटी परचेज करते टाइम, तो यहां पर फ्रेंड जो आपको मर्चेंट देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी अभी प्राइस देखने को मिल रही होगी 99, 99.8, जैसे कि ये नंबर 1 ट्रेडर है जो कि दोस्तों अभी ऑनलाइन भी है और ये कितने अमाउंट का यूएसडीटी बेचता है, 10,000 से लेकर 20,000, यानी कि अगर आपको 10,000 से 20,000 रुपीज का यूएसडीटी परचेज करना है तो आप इस ट्रेडर से यूएसडीटी को परचेज कर सकते हो। या फिर इसी तरीके से फ्रेंड्स नीचे आकर आपको फाइंड आउट करना है ऐसा बंदा जो यूपीआई के थ्रू फ्रेंड्स डिपॉजिट विड्रॉ देता है। फॉर एग्जांपल मैं अमाउंट लिख देता हूं यहाँ पर 10,000, उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक करता हूं। अब आप ऐसा बंदा फाइंड आउट करना चाहते हो जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दे, तो यहाँ दोस्तों आपको आर ट्रेडर करके देखने को मिल रहा होगा जहां पर पेमेंट ऑप्शन यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है,
उनके थ्रू आप इसको पेमेंट पे करके क्या कर सकते हो, यूएसडीटी को अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। इसी तरीके से और नीचे जाओगे तो आपको काफी सारे यहाँ पर मर्चेंट देखने को मिल जाते हैं। ये आप ही की रेंज के मर्चेंट है, यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पर पुट किया है 10,000 तो 10,000 की रेंज वाले मर्चेंट आपको शो होंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो जेन्युइन सेलर एक और देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप बाय के ऊपर क्लिक करोगे। बाय पर क्लिक करने के बाद में जितने अमाउंट का आपको यूएसडीटी परचेज करना है, कितने का, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का आपको यूएसडीटी परचेज करना है, वो लिख देना। और पेमेंट मेथड है, आप यूपीआई के थ्रू सामने वाले बंदे को ट्रांसफर करोगे, वो पेमेंट मेथड लिख देना। डन पर क्लिक करना, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना। और आप जैसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स बाय के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद में आप देख सकते हो यहां पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब दोस्तों आप यहां पर जाकर क्या कर सकते हो, ये जो आपको मैसेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और सेलर के साथ आप सारा डिस्कशन कर सकते हो। डू नॉट मेक द पेमेंट विदाउट माई कंसेंट, कि इनके कंसेंट के बिना कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। देखो आप उनका मैसेज आ चुका है। तो यहां पर फ्रेंड्स आप उनको मैसेज कर सकते हो कि आप अपनी यूपीआई आईडी सेंड करो, सेंड योर यूपीआई आईडी। ठीक है, ये मैसेज करने के बाद में यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ही वो यूपीआई आईडी ट्रांसफर करे, उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। अब ये अपनी बैंक के बारे में पूछ रहा है तो आप अपनी बैंक की डिटेल दे सकते हो। जैसे कि मेरे पास बीओबी बैंक का अकाउंट है तो वो मैं बीओबी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा, आपको यूपीआई आईडी प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद में आप वहां पर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। देखो इसने क्या लिखा है, पे, एंड साथ में क्या लिखा है, कामरा.आर्यन. ये अपनी इसने यूपीआई आईडी शेयर कर दी है। तो जैसे इस यूपीआई आईडी के ऊपर आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के बाद में दोस्तों आपको पीछे आना है और यहां जो आपको पेड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पेड के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर कंफर्म करना है, आई कंफर्म दैट द पेमेंट हैज बीन मेड। हालांकि अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है। ये प्रोसेस कब करनी है, जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद पेड के ऊपर क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आपको जितने अमाउंट का यूएसडीटी परचेज करना था, वो यूएसडीटी दोस्तों विद इन फ्यू मिनट्स आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका है यूएसडीटी को परचेज करने का। लेकिन अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर कि यूएसडीटी बेचते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज का जो डर है वो तो दोस्तों यूएसडीटी बेचते टाइम ही होगा, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर किसी सेकंड पर्सन के थ्रू फ्रेंड्स आईएनआर आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो वो जो आईएनआर आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है, क्या वो व्हाइट मनी है या फिर दोस्तों वो कोई स्कैम का पैसा है, फ्रॉडुलेंट मनी है, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा सेफेस्ट तरीका है। तो यहां से आपको सेल वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपए का यूएसडीटी है वो बेचना चाहते हो, कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो अब आपको वो सारे यहां पर यूएसडीटी बायर देखने को मिल जाएंगे जो आपकी रेंज के अकॉर्डिंग है, प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करें किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो जितने भी यहां पर आपको मर्चेंट शो हो रहे हैं, इनमें से आपको उन मर्चेंट को शो करना है जिनकी दोस्तों कंप्लीशन रेट है वो 95% से ऊपर हो। जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आर्यन नाम का बंदा है, उसकी टोटल कंप्लीटेड ट्रेड्स आपको देखने को मिलती है। तो इन ट्रेड्स को चेकआउट करना है। और दोस्तों ये जो ट्रेड्स है लास्ट 28 डेज की है कि लास्ट 28 डेज में आर्यन ने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, आप देख सकते हो 206। तो फ्रेंड्स यहां पर जो कंप्लीशन रेट है वो 95% के अबव होना चाहिए, कि जितने भी उसके पास यूएसडीटी बाइंग या फिर सेलिंग के ऑर्डर आते हैं उसमें से एटलीस्ट 95% ऑर्डर उसने कंप्लीट कर रखे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो आर्यन ने क्या किया है, 206 ऑर्डर कंप्लीट कर रखे हैं और 99.7% इनकी एक्यूरेसी है। और प्लस पेमेंट ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, इनके थ्रू ये आपको पेमेंट करने वाला है। और आप दोस्तों जैसे ही अकाउंट बना लेते हो तो आपको अपनी जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पैसा लेना चाहते हो, आईएमपीएस हो या फिर डिजिटल रुपी हो या फिर यूपीआई हो, तो वो आपकी बैंक डिटेल्स आपको बिंगेक्स पर लॉगिन करने के बाद में, अकाउंट बनाने के बाद में यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप करके रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरी यूपीआई आईडी ऑलरेडी डाल रखी है। उसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट अगर अपन चीज की बात करें कि यहाँ पर आपको जो भी मर्चेंट का नाम देखने को मिल रहा है या फिर आप उससे डिस्कशन करके नाम पूछ भी सकते हो, उसी नाम से पैसा आपके अकाउंट के अंदर आना चाहिए। कोई भी थर्ड अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसका नाम आर्यन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पेमेंट करेगा मेरे को, वहां पर दोस्तों आर्यन नाम से ही मेरे पास पैसा आना चाहिए। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी का रिस्क है, तीसरे बंदे से जो पैसा आता है जो कि दोस्तों स्कैम का पैसा हो सकता है, वो अगर आपके अकाउंट के अंदर आएगा
तो वहां मोस्टली अकाउंट के फ्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां पर भी आपको एक क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब अपन यहां पर आर्यन नाम के बंदे से यहां पर दोस्तों पेमेंट करने की ट्राई करते हैं। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहां पर दोस्तों अमाउंट लिख देता हूं। तो यहां पर ऑलमोस्ट फ्रेंड्स मैं 51 USDT के आसपास जब सेल करूंगा तो उसके बाद में आप देख सकते हो यहां पर अराउंड मुझे INR रिसीव होगा 5023.65 रुपए। ठीक है, बाकी पेमेंट मेथड को मैं यहां से चूज कर लेता हूं। कौन सा है, ऑलरेडी मैंने अपनी UPI ID डाल रखी है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और फ्रेंड्स मैंने यहां पर पेमेंट मेथड देख लिया है, इसका UPI के थ्रू पेमेंट मेथड किया जाता है। बाकी आप बायर निकनेम और बायर्स की डिटेल चेकआउट करनी है तो यहां पर जाकर फ्रेंड्स इस बायर के बारे में आप और डिटेल भी ले सकते हो, जैसे इसकी ईमेल भी हो रखी है, फोन नंबर भी इसने डाल रखी है, KYC भी इसने कंप्लीट कर रखी है। और ऑलमोस्ट दोस्तों यहां पर 725 दिन हो चुके हैं इस मर्चेंट को P2P के ऊपर बाइंग सेलिंग करते हुए लोगों के साथ, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसने करा रखा है। बाकी एवरेज रिलीज टाइम भी आप इसका चेक कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहां पर नीचे जाके सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। यू कैन सी मेरा ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहां पर मैसेज वाले ऑप्शन में जाऊंगा और थोड़ी उससे चैटिंग करने की ट्राई करूंगा। ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो बंदा ऑनलाइन है या फिर नहीं। जैसे कि ऑनलाइन का मैसेज किया, यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा। एंड साथ में आप क्या कर सकते हो, उस बंदे का नाम भी पूछ सकते हो, योर रियल नेम, जहां से आपको वो पैसा डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, योर रियल नेम, उससे पूछ लेता हूं। उसके बाद में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। और आप देख भी सकते हो ऊपर फ्रेंड्स आर्यन सिन्हा नाम से ही मेरे अकाउंट के अंदर 5023.6 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। एंड यू कैन सी दोस्तों उस बंदे ने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है पेमेंट कंप्लीट का, यानी कि 5000 रुपीज उसने मेरे को ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी आप देख सकते हो यहां पर भी नाम आर्यन था। और अगर एक बार फ्रेंड्स मैं आपके सामने ऊपर पेमेंट पर जाता हूं और यहां फोन पे पर क्लिक करता हूं और देखता हूं क्या उसी नाम से मेरे पास पेमेंट आया है, तो जैसे ही फोन पे को ओपन करूंगा उसके बाद में हिस्ट्री पर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स आर्यन नाम से यहां पर मेरे को 5023.60 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ओके, तो ये क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, ये पैसा थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं आना चाहिए। ओके, और ये आप देख सकते हो जैसे ही मैंने लिखा था योर रियल नेम, तो फ्रेंड्स उसने अपना आर्यन सिन्हा करके नाम यहां पर लिख भी दिया है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पेमेंट करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखनी है, सो दैट आपके अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए। एक तो आप यहां पर अपने सहूलियत के थ्रू पेमेंट मेथड डाल सकते हो, मैंने UPI डाल रखा है और आप देख सकते हो कितना फास्ट पेमेंट हो चुका है। रीजन कि इस बंदे का रिलीज टाइम भी कम है। तो फ्रेंड्स यहां पर अपन पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद में क्योंकि अपना ऑर्डर है ये कंप्लीट हो चुका है, दैट्स व्हाई यहां पर नीचे आपको ऑर्डर्स के ऊपर जाना है। ऑर्डर्स के ऊपर जाने के बाद में पेड के ऊपर जाएंगे। यू कैन सी इस बंदे ने पेमेंट है वो अपन को भेज दिया है, तो अपन क्या करेंगे, कंफर्म रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे। पेमेंट रिसीव का नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आर्यन सिन्हा जो बंदा है उसने मेरे को पेमेंट सेंड कर दिया है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आई हैव रिसीव द पेमेंट, उसके ऊपर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। एंड उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही मैं मेरी गूगल पास की डालता हूं या फिर आपको अपनी ईमेल या फिर जो गूगल ऑथेंटिकेशन है वहां से अपने पासवर्ड डालने हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो मेरे 51 USDT है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और उसका जो INR अमाउंट है वो मेरे अकाउंट के अंदर आ चुका है। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पर बिंगेक्स एक्सचेंज बताया। रीजन कि बिंगेक्स एक्सचेंज की सर्विसेज दोस्तों वो काफी फास्ट है, काफी फास्ट यहां पर चीजें होती है और स्कैम का पैसा आने के भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि बिंगेक्स अपनी तरफ से यहां पर जो मर्चेंट होते हैं उनसे दोस्तों सिक्योरिटी के तौर पर भी फंड्स को डिपॉजिट करवाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको P2P ट्रेडिंग करनी है और P2P ट्रेड करते टाइम सेफेस्ट तरीका कौन सा है जिससे कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। बाकी दोस्तों अगर P2P के रिगार्डिंग अभी भी आपका कोई सवाल या फिर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। बाकी आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।